Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare
सत्रयुराजकाचार्य श्रोत्र श्रीमती शिवांगी श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवतीरवं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 14 पूर्वरवा का उर्वशी पर मोहित होना और श्लोक संख्या है 45। स्थालिन्यस्य वने गत्वा स्थालिन्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि गृहानाध्यायतो ऋषि गृहानाध्यायतो निशि गृहानाध्यायतो ऋषि त्रेतायां सम्प्रवृत्त्यायां त्रेतायां सम्प्रवृत्त्यायां मनसि त्रयवर्तत मनसि त्रय अवर्तय स्थालिन्यस्य वने गत्वा स्थालिन्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि गृहानाध्यायतो ऋषि त्रेतायां सम्प्रवृत्तायां त्रेतायां सम्प्रवृत्त्यायां मनसि त्रयवर्तत मनसि प्रवर्तत स्थालिन्यस्य वने गत्वा स्थालिन्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि गृहानाध्यायतो ऋषि त्रेतायां सम्प्रवृत्तायां त्रेतायां सम्प्रवृत्त्यायां मनसि त्रयवर्तत। मनसि त्रयवर्तत स्थालिन्यस्य वने गत्वा स्थालिन्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि गृहानाध्यायतो निशि त्रेतायां सम्प्रवृत्त्यायां मनसि त्रय अवर्तत मनसि त्रयवर्तत। स्थालिन्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो ऋषि त्रेतायां सम्प्रवृत्तायां मनसि त्रयवर्तत।
सालिन्यस्य मनसि वनित्वा ग्रहाणाध्यायतो ऋषि त्रेतायां सम्प्रवृत्तायां मनसि प्रवर्तत स्थालिन्यस्य वने गत्वा सालिन्यस्य वने गत्वा गृहाणाध्यायतो निशि त्रेतायां सम्प्रवृत्तायां मनसि त्रय्यवर्तत स्थालिनी अग्निस्थली को नेयस्य तुरंत त्याग कर वने वन गत्वा लौटने पर विहां घर पर आध्यायतः ध्यान करने निशि सारी रात त्रेतायाम त्रेता युग में संप्रवृत्तायाम प्रारंभ होने को था मनसी मन में त्रयी तीनों वेदों के सिद्धांत अवर्तत प्रकट हुए। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तब राजा पुरुरवा ने अग्निस्थाली को जंगल में छोड़ दिया और स्वयं घर वापस चला आया, जहाँ उसने रात भर उर्वशी का ध्यान किया। उसके ध्यान करते करते ही त्रेता युग का शुभारंभ हो गया। अतएव वेद त्रयी के सारे सिद्धांत, जिसमें सबल कर्मों की पूर्ति के लिए यज्ञ करने की विधियां भी सम्मिलित थीं, उसके हृदय के भीतर प्रकट हुए। तात्पर्य कहा गया है त्रेतायाम यजतो मखय। यदि त्रेता युग में कोई यज्ञ करता है तो उसे इन यज्ञों का फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से यदि कोई विष्णु यज्ञ करे तो उसे भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकते हैं। वस्तुतः यज्ञ भगवान को तुष्ट करने के निमित्त ही किए जाते हैं। जब पुरुरवा उर्वशी के ध्यान में मग्न था, तभी त्रेता युग का शुभारंभ हो गया। अतः उसके हृदय में वैदिक यज्ञों का उदय हुआ। किंतु पुरुरवा भौतिकवादी था। विशेष रूप से वह तो इंद्रिय भोग में रुचि रखता था। इंद्रिय भोग के लिए किए जाने वाले यज्ञ कर्मकांडीय यज्ञ कहलाते हैं। अतएव उसने अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए कर्मकांडीय यज्ञ करने का निश्चय किया। दूसरे शब्दों में कर्मकांडीय यज्ञ कामी पुरुषों के निमित्त हैं, जबकि यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। यज्ञ संकीर्तनय प्राय यजन्ति सिमेधसा। जो लोग बुद्धिमान हैं वे केवल वे अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकीर्तन यज्ञ करते हैं, किंतु जो इंद्रिय भोग के लिए कामी हैं वे कर्मकांडीय यज्ञ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। और मैं सभी भक्तों से कृपा की याचना करता हूँ कि भागवतम जो अनेक गंभीर गूढ़ तत्वों को प्रकाशित करता है उस पर थोड़ा कुछ चर्चा करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। तो जैसे कि ये प्रसंग चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट कि महाराज पुरुरवा और उर्वशी इनका जो विवाह हो गया, फिर पुरुरवा उर्वशी चली गई और फिर पुरुरवा उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो उर्वशी ने बताया कि आप गंधर्वों के शरण में चले जाओ, तो गंधर्व को आप प्रसन्न करोगे तो फिर आप को एक कन्या प्राप्त होगी, अग्निस्थाली नाम की। तो देखने में बिल्कुल उर्वशी जैसी थी, लेकिन उसके साथ जब राजा पुरुरवा ने संग किया तो उन्हें ये समझ में आया कि ये उर्वशी नहीं है। वैसा ही उनको भ्रम हो रहा था, लेकिन वो उर्वशी के साथ ही फिर से मिलना चाहते थे। और आगे के श्लोकों में चर्चा में आया है, जो कि आगे और चर्चा किया जाएगा कि उर्वशी से ही वो और भी आगे संग करना चाहते थे। तो उर्वशी को दया आई और उसने बताया कि आप जैसे गंधर्वों की क्रिया करो, वो तो बताया ही था। तो और ये बताया था कि इस साल में एक बार वो एक रात्रि में उनके साथ संग करेंगे। तो इस प्रकार से राजा पुरुरवा और उर्वशी के जो चिंतन थे उससे बाहर नहीं आए। और आगे के चैप्टर में है राजा पुरुरवा ने उर्वशी से 6 संतान प्राप्त किए। तो 6 संतानों का नाम भी है उसमें भागवतम में आगे फिर वर्णन किया गया उनके आगे के जो वंश हुए। तो और इस जो श्लोकों में आगे बताया गया है कि राजा पुरुरवा बड़े ही कामासक्त थे उर्वशी के लिए, और उर्वशी से ही संतान उत्पन्न करना चाहते थे। आगे तो ये राजा पुरुरवा की कहानी इस प्रकार से है। तो 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को संदेश देते हैं। पुरुरवा की कथा वहाँ पुनः एक बार आती है। ये राजा पुरुरवा यहाँ पे जो कामासक्त थे उसकी कथा आई ये 9वें स्कंद में। उर्वशी से आकर्षित हो जाना, मोहित हो जाना, और 6 संतान उत्पन्न हुए और फिर वो राजा बने। महाराज पुरुरवा का क्या हुआ, ये तो कथा आ रही है। तो भागवतम में जो चर्चा की जाती है तो वो चर्चा इसलिए किया गया है कि कहाँ कहाँ भगवान ने अवतार लिए। पूरी कथा करने का उद्देश्य ये है कि ये बड़े बड़े जो राजा हुए उनके वंश में भगवान प्रकट होते हैं। और कैसे, दूसरा ये भी है कि भागवतम निर्णय देता है कि किस प्रकार से भगवान का एक तो प्राकट्य हुआ, भगवान ने धर्म की स्थापना की, और कैसे बहुत सारे लोग भगवान प्रकट होते हैं तो कैसे उद्धार हुआ, ये सब तो चर्चा होती है। और ये भी चर्चा है कि किस प्रकार से अनेक राजा जो आसक्त थे या फिर कैसे फिर वो कैसे बदल गए और इस संसार से मुक्त होने के रास्ते पे कैसे पहुंच गए। अनेक कथाएं इस तरह से भागवतों में जो संदेश दिया जा रहा है, तो वो समझने के लिए, हमें समझने के लिए एक उपाय दिया जा रहा है। और बड़े ही रोचक तरीके से भागवतम में ये प्रस्तुत किया गया है। आश्चर्य की बात तो ये है, एक प्रश्न मेरे मन में था, यह है
कि ये कथा जो सुनाई जा रही है, ये कथा है कहाँ की, सारी कथाएं है कहाँ की, ये जो वंशावली है, ये वंशावली है कहाँ की। तो और वंशावली में हम सुनते हैं बीच में मनु के बारे में भी चर्चा हो रही है। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, मनु के बारे में हमें क्यों बताया जा रहा है? मनु होंगे, कहाँ रहते हैं मनु? तो ये भी हमें सुनने में आता है कि अनेक जो वंशावली है, चंद्रवंश हुआ, अभी जो वंशावली चल रही है जिसका वर्णन चल रहा है वो कौन सा है? चंद्रवंश के बारे में चर्चा चल रही है। और इससे पहले जो वंशावली का वर्णन चल रहा था वो सूर्यवंश। और सूर्यवंश चंद्रवंश कैसे ट्रांजिशन हुआ, ये भी बड़े रोचक तरीके की घटना उसमें हुई थी। और क्यों फिर चंद्रवंश के बारे में वर्णन किया जा रहा है? तो चंद्रवंश में फिर भगवान का फिर प्राकट्य होने वाला है, इसलिए चंद्रवंश का वर्णन किया जा रहा है। और ये सब हो कहाँ रहा है, ये भी बड़े, तो भागवतम में ये सब चर्चा किया जा रहा है। क्यों चर्चा किया जा रहा है? मनुओं के बारे में चर्चा की जाती है। तो और फिर मनुओं के बारे में बताते हुए ये भी आएगा कि वर्णन ब्रह्मा जी के बारे में चर्चा किया जा रहा है, और फिर सृष्टि के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो ये सब क्यों चर्चा किया जा रहा है? ताकि हमें समझ में आए कि किस प्रकार से ये पूरी जो भौतिक सृष्टि है किस प्रकार से चल रही है, इसका अंदाजा लग पाए। तो एक ही समय में अनेक चीज हो रहा है, अलग अलग जगहों पे हो रहे होंगे। तो जैसे कि अभी भारत में हम जैसे नोएडा में रहते हैं, है ना, लेकिन इतना ही थोड़ी ही दुनिया है। नोएडा यूपी से गवर्न है, तो मान लेते एक स्तर पे, और यूपी भी तो गवर्न है, और या नोएडा भी तो गवर्न है इंडिया के, भारत के प्रधानमंत्री। और क्या भारत अकेले ही है? नहीं, उसके ऊपर भी है बहुत सारे और भी देश हैं, और उनका भी कुछ कम्युनिटी है, यूनाइटेड नेशंस ही है, ऐसा वैसा जो भी है, एक अंदाजा लेने के लिए। तो इस प्रकार का गवर्नेंस है कि ये अनेक राजा हैं, लेकिन यही नहीं है, इतना ही नहीं है कि यहीं पे सिर्फ राजा, पृथ्वी पे राजा, ये जो भारतवर्ष, तो ये अनेक वर्ष ऐसे और भी हैं जहाँ पे भूखंड है, जहाँ पे राज्य चलते हैं, है ना। भागवतम में इसका वर्णन किया गया है, नहीं, इसका वर्णन किया गया है। शुरुआत में क्या था कि पहले मनु के बारे में चर्चा किया है। स्वयंभू मनु, उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत के बारे में बताया कि एक भूखंड थे सब, तो उसको 9 भाग में बांटा, फिर सारे जो पुत्र थे उनको दे दिया अलग अलग जगह आप राज्य को। भागवतम में एक बात बताई। और फिर ध्रुव महाराज के बारे में भी चर्चा किया गया, उनके वंशावली में ध्रुव महाराज का चरित्र चर्चा किया। तो ऐसे एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं एक पॉइंट जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जय श्री श्री राधा देव की, जय श्री जगन्नाथ श्री ब्रह्मानंद की, श्री गौर निताई की, जो जैसे कि ये यहाँ पे कुछ वंशावली चल रही है, उसके ऊपर भी मनु का वही राज्य होता है। अनेक राजा तो हो गए ना यहाँ पे, लेकिन इन राजाओं के ऊपर भी और भी राजा मनु के ऊपर भी ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 बार मनु बदले जाते हैं, है ना। और एक दिन क्या क्या होता है, एक दिन में क्या क्या होता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इसके 1000 बार चक्र चल जाता है, 1000 टाइम्स। और एक मनु के टाइम में लगभग 71 टाइम्स ये चक्र चला जाता है। और ब्रह्मा जी का जो आयु है वो कितने साल जीते हैं ब्रह्मा जी? उनके हिसाब से वो 100 साल ब्रह्मा जी का आयु है ना, है कि नहीं? हर दिन में कितना टाइम हो रहा है ह्यूमन कैलकुलेशन से? 1000 चतुर्युग दिन और 1000 चतुर्युग रात। और ब्रह्मा जी का हर दिन जब सुबह होता है तो ब्रह्मा जी फ्रेश क्रिएशन करते हैं। हर दिन का काम नहीं है, सुबह से उठो तो देखो सारा खाली है, अब फिर से उनको क्रिएशन करना है। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो उनको स्वप्न आता है, गर्भोदक्षय विष्णु उनको बताते हैं क्रिएशन करना है अगले दिन कैसे है।
तो ये भागवतम के तृतीय स्कंद में काल की गणना नाम का एक चैप्टर है, उसमें ये सब बातें चर्चा की गई कि किस प्रकार से ये काल चक्र चलता है तीसरे स्कंद में। तो जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो उस समय भी प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी का एक बार फ्रेश जब जन्म होता है शुरू में गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से, तब तो पूरा खाली ही रहता है। ब्रह्मा जी को देख के डर लगता है, इतना पानी और भयंकर सब तरह का, इसमें करना क्या है मुझे। तो तब करते हैं और भगवान फिर उनको वेद देते हैं, ये रहा वेद और ये रहा आपका कार्य कि जितनी जीवात्माएं हैं उसको अवसर प्रदान करो, उनकी भौतिक इच्छाएं को उनको पूरा करने का मौका प्रदान करो। और दूसरा मौका क्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र में वो आगे बढ़े और भगवान को प्राप्त करे। ये दो चीजें एक साथ उपलब्ध कराने के वो सारी व्यवस्था ब्रह्मा जी का कर्तव्य उनको मिल जाता है। कैसे करते हो, वेद में ज्ञान है कि किस प्रकार से पूरी सृष्टि को व्यवस्थित करना है। तो ये हो गया स्पेस का डिवीजन, कैसे कैसे क्या व्यवस्थित होगा, कहाँ स्वर्ग लोग होगा, कहाँ ये है, कहाँ वो है, किस तरह के लोग कहाँ फिट किए जाएंगे। सब तरह के लोग एक जगह नहीं डाले जा सकते, समझ रहे ना। 3 प्रकार के लोग होते हैं, ऊपर के, बीच के और निचले। तो नीचे वाले में असुर वाले टाइप के डाले जाते हैं, बीच वाले जो अभी और आध्यात्मिक में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं उनका कुछ है, और ऊपर वाले में जो और भोग करने के लिए उनके पास पुण्य है तो देवता कहलाते हैं, तो ऊपर के लोक में देवता लोग चले जाते हैं। तो ये सब व्यवस्थित या व्यवस्था दिया जाता है, किस लिए, क्योंकि जीवात्माओं को कुछ भौतिक इच्छाएं हैं तो वो सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करें। इस पूरे आप ब्रह्म भूमना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, बार बार जीवात्माओं को मौका दिया जाएगा। जैसे कि हम देखते रात में अधिक बहुत सारे कीड़े पतंग ये सब जन्म लिए, घूमे फिरे, सुबह तक सबकी मृत्यु हो गई। इस तरह से बहुत सारे जीवात्मा का जन्म हो रहा है अनेक लोगों में, वहाँ पे फिर जीवन वो जी रहे हैं, अपनी कुछ इच्छाएं पूरी कर रहे हैं और फिर से उनका जन्म मृत्यु इस प्रकार से चल रहा है। उसके ऊपर जो शासन है, फिर ये राजा हैं, लंबे समय तक कुछ उनके अंडर में कुछ हो रहा है, और उसके ऊपर कुछ मनु हैं। मनुओं के अंतर्गत अनेक जो यूनिवर्स है उसके अनेक पार्ट्स में वो सब क्या कहते हैं गवर्नमेंट चल रहे हैं। उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जब एक दिन हो जाता है तो नीचे के जो एक 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स कहते हैं, तो वो तीनों सबका विलय हो जाता है और फिर जो कुछ लोग हैं ऊपर के लोक में चले जाते हैं। जब ब्रह्मा जी पुनः जब अगले दिन जगते हैं तो ये फिर तीनों लोगों का क्रिएशन होगा। इस समय मनु भी बने हुए हैं, और ये जो मनु जब इस समय प्रलय होता है तो मनु जब चेंज होते हैं उस समय भी प्रलय होता है, और फिर भगवान का अवतार होता है, उस समय भी अवतार होता है। ऐसा है, मनुओं के समय में अवतार होते हैं, ये जो पृथ्वी पे राजा है उस समय भी अवतार होते हैं। भागवतम का जो चर्चा करने का विषय है वो ये है, भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा किया जा रहा है। और भगवान के अवतार जब आते हैं तो होता क्या है, तो लोग धर्म को पुनः स्थापित करते हैं और उससे कैसे लोगों का उद्धार होता है इसकी चर्चा की गई है। जो राजा है उनके जो कर्तव्य हैं, वो राजा के कर्तव्य में किस प्रकार से वो राजर्षि हैं, फिर कैसे उनका उद्धार हुआ उसका वर्णन, सभी राजाओं का वर्णन नहीं किया जाता। ध्यान देने की बात यह है कि हर राजा रोक देते हैं उसको, परीक्षित महाराज रोक देते हैं सुखदेव गोस्वामी, उस वाले वंशावली का वर्णन कीजिए जिसमें कि भगवान के अवतार का वर्णन किया गया। सारे अवतार, सारे वंशावली का नहीं। जैसे एक राजा के 6 पुत्र हुए तो सारे पुत्रों के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, उस पुत्र या वो वाली वंशावली में बढ़ेंगे आगे जहाँ कुछ अवतार हुए। जैसे कि ये इस पॉइंट को मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि जैसे कि अगले 2 अध्याय हैं, इसमें भगवान का जो अवतार परशुराम अवतार है उसके बारे में चर्चा की गई। तो ये पुरुरवा से कैसे कनेक्शन है, पुरुरवा के दूसरे पुत्र हैं, उनके वंशावली में ये परशुराम जी का अवतार होता है, इसलिए वो वंशावली का वर्णन किया गया। तो पुरुरवा के और आगे का क्या है, तो पुरुरवा के जो पहले पुत्र हुए
उनके उनका वंशावली थोड़ा उसके बाद, ये 2 अध्याय के बाद उसके आगे चलेगा, ये महाराज ययाति का वर्णन चलेगा। उसमें फिर भगवान का अवतार होगा कुछ, तो उसके बारे में चर्चा चलेगा। वो पुरु, ययाति से फिर पुरु जाते हैं, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कैसे ये कनेक्शन है, तो वो चीज़ें वर्णन की जाती है। तो भागवतम का उद्देश्य इस प्रकार से ही है कि बड़े ही रोचक ढंग से किस प्रकार से उन राजाओं ने अपना उद्धार किया या वो उद्धार किए गए, उसके क्या तत्व हैं, उसका वर्णन किया जाता है। तो श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से बड़े ही गूढ़ तत्वों को प्रकाशित करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान का अवतार होता है लेकिन सब लोग का उद्धार नहीं होता है ना। भगवान का सब लोग दर्शन करते हैं लेकिन सभी लोग शुद्ध हो जाते हैं पूरी तरह से, ऐसा एक बार में नहीं होता। हो जाना चाहिए ना, क्या कहना है आपका, हो जाना चाहिए। कितने बार भगवान को प्राप्त करके भी वही सब चीज़ों में लगे रहते हैं, नहीं होना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है ना। ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव महाराज को भगवान ने बोला कि आप मांग लो, भगवान चाहते हैं देना, वो सब कुछ दे सकते हैं, भौतिक चीज़ों को भी और आध्यात्मिक चीज़ों को भी। तो ध्रुव महाराज को बोला आप मांग लो। ध्रुव महाराज ने क्या बोला, नहीं चाहिए। क्या फ़ायदा मांगने का, जब मैंने सोचा था मुझे कांच मिलेगा लेकिन मुझे अब मिल जा रहा है हीरा, तो मैं क्या मांगू। मैं तो सोचा था कि मैं कांच प्राप्त करने चला था आपसे, लेकिन आपसे मिल गया मुझे हीरा, या आप ही मिल गए क्योंकि हीरे के समय में, तो अब मैं कांच में लेके क्या करूँगा। फिर भी ध्रुव महाराज को भगवान ने क्या दिया, आप 36,000 साल तक ध्रुव लोग के राज्य करोगे, और इस राज्य को जैसी उनकी इच्छा थी कि वो जो राज्य है वो ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए, उनको वो प्राप्त हुआ। उनके राज्य में कोई हमला नहीं हो सकता, बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल तरह की दिव्य स्थिति उनको थी, कोई उनको हिला नहीं सकता। ऐसी स्थिति कभी कभी ब्रह्मा जी में भी अटैक हो जाता है। ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं कुछ असुरों को, ब्रह्मा जी को ही अटैक कर देते हैं। ये कैसे पुत्र उत्पन्न कर दिए हमने। ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया, तो वो 4 कुमार बोले नो, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ये पुत्र उत्पन्न करना और वंशावली बढ़ाना और जीवात्माओं को मौका देना, ये सब कार्य में हम नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं, हम यहाँ से संन्यास ले रहे हैं। तो वो चले गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, रुद्र उत्पन्न हुए बेटा, तो रुद्र बेटा सब काम करो, थोड़ा आगे बढ़ाओ, जो कार्य है भगवान ने दिया है उसको मदद करो आगे बढ़ाने में। वो जो उत्पन्न करने लगे तो ब्रह्मा जी घबरा गए, ये क्या कर रहे हैं, चारों दिशाओं में वो तबाही मचा रहे। तो ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ बेटा, अभी ये मत करो, तुम्हारा समय आएगा, तुमको बुलाएंगे, जब सृष्टि का विनाश करने का समय आएगा तब तक आप तपस्या करो। ब्रह्मा जी और कुछ फिर असुर उत्पन्न किए, अधर्म ये सब चीजें, वो लोग ब्रह्मा जी के पीछे ही दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने उनको फिर अलग लोगों में भेज दिया, तुम्हारा यहाँ काम। तो अलग अलग तरह के सारी जीवात्माएं हैं, अलग अलग इच्छाएं रखते हैं, और अनेक राजाओं की जो वंशावली है, इसमें ये सब बड़े आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार से, जैसे ध्रुव महाराज के विषय में बोला, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन होने से पूरी तरह से शुद्ध हो गए, लेकिन एक लोक का उनको राज्य भी प्राप्त हुआ। दक्ष प्रजापति भी भगवान का दर्शन किए, 6ठे स्कंद में वर्णन किया गया है। दक्ष प्रजापति ने भगवान के लिए तपस्या की, भगवान का दर्शन प्राप्त किया, और लेकिन फिर से वो आगे का कार्यक्रम उनका शुरू कर दिया। वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए अपनी भौतिक इच्छाओं से, और वो राज्य करने लगे। ध्रुव महाराज मुक्त हो गए थे भौतिक इच्छाओं से भगवान को प्राप्त करके, लेकिन दक्ष प्रजापति मुक्त नहीं थे। और पुरुरवा यहाँ कथा आती है, तो उर्वशी पे बहुत मोहित थे। उर्वशी ने ज्ञान भी दिया, उन्होंने बताया कि देखो जिस तरह से तुम मोहित हो वो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दया करके फिर
6 पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन पुरुरवा फिर बदल भी गए। वो गीत आती है 11वें स्कंद में। 11वें स्कंद में अहिला गीत करके एक अध्याय दिया गया, जिसके बारे में भगवान कृष्ण उद्धव जी को संदेश देते हैं कि किस तरह से पुरुरवा राजा बदल गए और उन्होंने फिर पूरी तरह से विरक्त हो गए। वो जो मोह उनको था उर्वशी के प्रति, वो मोह से मुक्त हो गए और फिर उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। उन्होंने जो इस संसार में जो आसक्ति थी, उन सबको जो मिथ्या लगाव है, ये छोड़ दिया। तो इस अध्याय का कुछ निष्कर्ष इस प्रकार से है। निष्कर्ष ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति को बुरी संगति त्याग देनी चाहिए और संत पुरुषों की संगति के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। ये संत भक्त अपने दिव्य उपदेशों से मनुष्य के मन के मिथ्या लगावों को तोड़ सकते हैं। तो ये मिथ्या लगाव इसको कहेगा। सारे आसक्तियों में पुंसः स्त्रियां मिथुनी भाव, ये आसक्ति सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, या नॉट रहता है, इसका बहुत स्ट्रांग रहता है। तो इससे और भी बाकी और नए नए जुड़ाव बनते जाते हैं, तो उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये है, लेकिन कुछ अगर साधु पुरुषों के प्रति आसक्ति हो जाए तो इससे निकला जा सकता है, ये संभावना है। भागवतम के 5वें स्कंद में इस बात को बताया कि जैसी आसक्ति संसार के प्रति है, यही आसक्ति अगर संत पुरुषों के प्रति हो जाए जैसी है, तो फिर ये संसार कट जाएगा, इस संसार से बाहर आ जाएगा। क्या है ये संसार? तो संसार में जन्म और मृत्यु। भागवतम के चौथे स्कंद में क्या है? तो कभी मनुष्य, कभी आत्मा, कभी वो बन जा रहा है पुरंजन, और वही कभी फिर पुरंजनी बन रहा है, पुरंजनी, इस तरह से भेद चलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऊपर कभी नीचे। इस तरह से आत्मा का जन्म ऊपर नीचे, कभी मैन कभी वुमेन, कभी ये कभी वो, इस तरह से आत्मा भ्रमित, अनेक प्रकार की आसक्तियों के कारण अनेक प्रकार का जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये संसार चक्र इस प्रकार से चलता रहता है। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज इस तरह का गीत गाए, उब डुब आचे आचे डूबे भाई। तो जैसे पानी होता है ना, पानी में कोई डूबता हुआ रहता है तो क्या करता है, बचने के लिए कभी कभी ऊपर आता है, फिर वो डूब जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे चलता रहता है। संसार सागर में रहता है। जन्म, ऐसा जन्म होता है तो लगता है न्यू होप, फिर वही मृत्यु, फिर डूब गए, फिर जन्म, फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु। और मनुष्य जन्म में होप है, होप है कि अगर कोई साधु संग मिल जाए तो फिर कोई होप है, नहीं तो फिर वही घटना से घटना घटेगी, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। तो असली संत तो सदैव मुक्त होते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। उनकी संगति में भगवान के विषय में निरंतर चर्चाएं चलती रहती हैं, जिनकी सेवा करने से आत्मा के सारे भौतिक पाप दूर हो जाते हैं और शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और जब उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो असीम गुणों के आदि सागर, जो असीम गुणों के आदि सागर है, तो फिर पाने के लिए रह ही किया जाता है। तो भगवान की भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। इसमें ऐसे और भी चीज़ें चर्चा की गई थी कि जो मैं शेयर करना चाह रहा था कि आगे चर्चा हो रही कि संध्या, जैसे कि युग बदलते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता कलियुग। तो इसमें जब युग बदला तो उनके हृदय में त्रेतायाम यजतोमुख है, त्रेता युग में जो यज्ञ होने चाहिए उनके हृदय में स्वभावतः यज्ञ की जो विधियां हैं वो प्रकट हो रही। तो यज्ञ के माध्यम से वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उनको बुद्धि आई। और क्या है कि कर्म कांडीय यज्ञ वो करने के लिए आगे जो श्लोकों में कि कर्म कांडीय यज्ञ वो करने लगे, उन्होंने शुरुआत की। असल में यज्ञ का ये पर्पस नहीं होता है कि
अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता में बताया गया, यज्ञ का मतलब होता है कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अधिकार लोको एवं कर्म बंधनो। यज्ञ होता है भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए, और जब वो यज्ञ वैसे करते हैं तो स्वभावतः उनकी जो इच्छा होती है वो भी पूरी हो जाती है और वो इच्छाओं से मुक्त भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की संतुष्टि से के लिए किया जाता है यज्ञ। तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। लेकिन कोई अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए यज्ञ करता है तो वो इच्छा प्रकट भी हो जाती है। जैसे कि महाराज गुरुदेवा के उदाहरण में कर्मकांडीय यज्ञों का उन्होंने सहारा लिया, यज्ञ किया, लेकिन देवताओं के लिए के को साधन करते हुए यज्ञ किया। तो जो सतयुग में था उसमें देवताओं की पूजा नहीं होती थी। आगे के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि देवताओं की पूजा सतयुग में नहीं करते थे। सतयुग में सिर्फ भगवान नारायण की पूजा होती थी और लोगों को जो भी भौतिक आध्यात्मिक जो कुछ चाहिए वो सब पूर्ति उससे हो जाती थी। फिर जैसे ही सतयुग से त्रेता आएगा, सतयुग से द्वापर त्रेता, तो ये बदलता भी है, द्वापर कभी पहले भी आता है, लेकिन जो भी है यहाँ पे त्रेता युग के बाद बोला गया, त्रेता या में जो होते हैं। तो यहाँ जब त्रेता आया तो त्रेता में फिर एक धर्म का कुछ त्रास होता है और एक विधि बदल जाती है और कर्मकांड ये सब भौतिक इच्छाओं का प्रगाढ़। फिर जैसे जैसे कलयुग आएगा नेक्स्ट, तो कलयुग में एक ही स्तंभ रह जाएगा, वो सत्य, और कलयुग में वो भी उसका विनाश होता रहेगा। इसलिए जो लोग हैं ना विश्वास करना भूल जाएंगे, यज्ञ करना, भगवान से सब कुछ प्राप्त करना चाहिए। भगवान की क्या आवश्यकता है, पूरी तरह से नास्तिक भावनाओं में आ जाएंगे। और बाकी युग में तो कम से कम भगवान की आवश्यकता है, जो कुछ चाहिए भौतिक चीजें भी चाहिए तो, लेकिन भगवान से ही चाहिए, ये बात वहाँ स्पष्ट है। और यहाँ कलयुग में इग्नोरेंस इतना ज़्यादा हो गया, धर्म का प्रभाव इतना कम होता जाता, तो फिर क्या होता है कि लोग सोचते हैं भगवान की जरूरत ही नहीं, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। लेकिन ऐसा विश्वास करेंगे कि भगवान का इससे क्या लेना देना, हम काम करेंगे हमें मिल जाएगा, तो वो भगवान को नहीं मानते, सोचते हैं कि भगवान के बिना ही हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे समय में प्रभुपाद जी ने बताया कि जो यज्ञ करने की जो विधि है वो है हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ। इस कलयुग के लिए जो विधि दी गई, संकीर्तन यज्ञ की विधि दी गई, और उससे क्या प्राप्त होगा, उससे जो भी भौतिक चीजें हैं व्यवस्थित होगी और सब कुछ प्राप्त होगा, और जो आध्यात्मिक लाभ होना है वो परम लाभ प्राप्त होगा। और भगवत गीता में ये यज्ञ का थोड़ा सा साइंस दिया गया है कि यज्ञ करने से देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं, अपने आप सब कुछ उचित प्रोपोर्शन में सब सेट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचेंगे कि यज्ञ करने का क्या मतलब है कि एक नीति नियम या फिर एक आचार संहिता ऐसे करना होता है, यज्ञ करना होता है अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए। इन इच्छाओं से मुक्त होने की जरूरत नहीं है, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा के बाद तीसरी इच्छा, इच्छाओं को अपना संपन्न करने के लिए यज्ञ एकमात्र माध्यम है या तौर तरीके हैं। इस तरीके से समाज रहना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा आचार संहिता करने से यज्ञ के में दक्षता नहीं प्राप्त होती। यज्ञ का लक्ष्य ही है कि कोई कृष्ण भावनामृत हो जाए। तो मैं कुछ पढ़ता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है। क्या हमारे प्रयासों पे ये निर्भर नहीं, भगवान की जो योजना है उसी हिसाब से संपन्नता यहाँ होगी, जिसे देवता संपादित करते हैं, इसलिए इंचार्ज बनाए हुए हैं देवता। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है। ये अथॉरिटी मानने जैसी बात होगी, यहाँ देवता है अथॉरिटी तो उनके थ्रू ही मिलेगा, इसलिए यज्ञ करो, उनको संतुष्ट होना ही चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी एक और रहस्य है, इसके पीछे रहस्य है कि देवताओं के ऊपर भी भगवान स्वयं है, भगवान को संतुष्ट करना असल में रहस्य है। लेकिन कोई सोचे बस देवताओं से ही काम बन जाए, पहले तो देवता को भी नहीं मानना है, हमारे ऊपर तो कोई अथॉरिटी नहीं मानना है, और कुछ लोग वो मान लिए तो लेकिन उसके ऊपर भी जाना है वो नहीं मानना है, तो वो भी वहां तक पहुंच नहीं पाए। अब प्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वो अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। यज्ञों को अगर उसने उद्देश्य ठीक से समझा, यदि संपादित करेगा तो वो भगवान को प्राप्त करेगा।
किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। भागवत में भी कि ये प्रयास है, व्यर्थ के प्रयास, जिससे कि भगवान का स्मरण न हो पाए या भगवान से आसक्ति न हो पाए, तो क्या है, सब व्यर्थ के प्रयास है। श्रम है वही केवलम कहा गया, श्रम है, इसके लक्ष्य को नहीं पता है, इसकी भावना क्या है। इस यज्ञ को भगवान ने व्यवस्था दी कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी करो, लेकिन साथ में उन इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, तो उसको करने का तरीका दिया है यज्ञ। तो भगवान को लक्ष्य करके सारे चीज़ों को करो, और अपने आप से आपकी जो इच्छा है वो भगवान इस तरह से पूरी करेंगे कि वो इच्छाओं से आप मुक्त हो जाओ। नहीं तो इच्छाओं के प्रेशर में है लोग, लेकिन लोग अपनी इच्छा पूरी करते हैं और प्रेशर उनका और बढ़ जाता है, इस इच्छा को और जोर से पूरा करो, इतना नहीं पूरा हुआ जितना होना चाहिए था, और ज़्यादा मेहनत करते हैं उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और पैसे कमाओ और रुक नहीं पाते, कहाँ पूरा हो पा रहा है, कहाँ संतुष्ट हो पा रहे हैं, बेचारे असंतुष्ट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विधि नहीं प्राप्त उनको पता है, एनलाइटेड एंजॉयमेंट नहीं होता। भगवान बोलते हैं एंजॉय करना ही लक्ष्य है, आखिर आत्मा का क्या काम है, आनंदमय अभ्यास। आत्मा तो आनंद से परिपूर्ण है, तो आनंद तो खोजेंगे, लेकिन उसको कैसे प्राप्त करना है उसका नॉलेज नहीं। फलता क्या है, उनके सारे प्रयास विफल हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे, और फ्रस्ट्रेट होकर हमारे मंदिर में आ रहे हैं। इसलिए तो खोला है भगवान प्रभुपाद जी ने, खोला है कि इस एटमोस्फेयर में जरूरत पड़ेगा संकीर्तन, या चैतन्य महाप्रभु ने नदिया तो ध्रुव में नित्यानंद महाजन पतिया से नाम हट्ट धीरे रहता, तो नाम हट खोला ही है, इसीलिए उधर फ्रस्ट्रेट होंगे तो कुछ श्रद्धा आएगी। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, बोले इधर से कुछ काम नहीं हो रहा, बहुत इधर श्रद्धा डाला, बॉस को अपना बनाया भगवान, कुछ नहीं मिल रहा है, ये तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बस कहाँ चलो थोड़ा शांति मिला, हो ठीक है। कुछ तो श्रद्धा, अरे भौतिक संसार में बहुत पिट रहे हैं, माया बहुत पिट रही है, कुछ तो दिमाग में होता है, हम तो सही बात है, चलो थोड़ा सा कुछ हरे कृष्ण करो, फिर हरे कृष्ण बोला, अब और क्या करना, उधर तो छूट रहा है, इधर हरे कृष्ण कर रहे, उधर छूट रहा है, फिर उधर चले जाते हैं, फिर बोलते उधर छूट रहा है, अरे उधर कुछ करो, तो उधर देखते फिर वही कहानी, फिर बोलते नहीं हरे कृष्ण बेटा है। तो कुछ श्रद्धा इस प्रकार से माया के द्वारा जब पीड़ित हो जाता है तो लेकिन इस श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, इतना काफी नहीं। इसलिए सत्संग, साधु संग, जहाँ पे वैसे भक्तों का संग होना चाहिए जिनको भगवान प्राप्त करना है या भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। इसी का आदेश भगवद गीता में दिया गया, क्या, तत्वदर्शी। किसके पास जाओ आप, तत्विधि प्रणिपातिना वही प्रश्न से हो जाए, उनसे उचित प्रश्न पूछो। और फिर प्रश्न है कि अरे ध्रुव महाराज गए तो वो शुद्ध हो गए, दक्ष प्रजापति गए वो शुद्ध नहीं हो पाए, पुरुरवा जी यहाँ शुद्ध हो गए, ये क्या है ये सब। एक केस में भगवान का दर्शन करते हैं तो शुद्ध नहीं होते, दुर्योधन ने भी देखा भगवान को, अर्जुन ने भी देखा, वो दोनों गए, बोले क्या चाहिए तुमको, ये चाहिए, तुमको वो चाहिए, तुम ले। ये रहस्य क्या है, भगवान के पास ही जा रहे तो क्यों नहीं उनको स्वयं भगवान प्राप्त हो जा रहे हैं हर केस में। कुछ तो बात होगी। ये साधु सत्संग का कुछ कमाल है। यहाँ तक कि भगवान भी सामने उपस्थित है तो भी भगवान प्राप्त नहीं कर पा रहा है कोई। यहाँ तक कि तपस्या कर लिया, भगवान भी सामने आ गए तो भी भगवान ने उनको वही दिया। तो साधारण प्रोसेस में भी यही हो रहा है, कोई तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर रहा है और कोई भौतिक इच्छाएं कर रहा है, तो देने वाले तो भगवान ही हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। प्रोसेस तो अलग कहाँ है, तो ये पता कहाँ से चलता है कि ये सारी चीज हो कहाँ से रहे, इसी को कहते हैं सत्संग। ये जो रहस्य है जिसका उद्घाटन हो रहा है ये सत्संग में होता है। ऐसे वैराग्य पूर्ण जो है, जो भगवान को ही लक्ष्य कर रहे हैं और भगवान से प्रेम करते हैं, वही बताते हैं कि देखिए हम आत्मा है, हमारा संबंध भगवान से है, वही याद दिलाते हैं। ये सारे जो रहस्य है, इसका रहस्य ये है, आप इस संसार में आए हैं, हम इस संसार में आए हैं, तो हम इस संसार के नहीं है, लेकिन हमारा संबंध कहीं और है और हम कहीं और के हैं। तो फिर इस संसार में क्या चल रहा है, ड्रामा। इस संसार में क्या चल रहा है, भगवान स्वप्न देख रहे हैं, उस स्वप्न में बाकी लोग स्वप्न देख रहे हैं, इसलिए संसार को स्वप्न कहा गया है। इस स्वप्न से बाहर आ जाओ, कौन बताते हैं। ये जो है कार्य सत्संग का, स्वप्न से बाहर
निकाल देना, लेकिन बड़ा कठिन है भागवतम, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल है। तो इसलिए भागवत का अध्ययन, भागवत का श्रवण, इससे सारे जो आसक्तियाँ हैं वो सारे कट जाते हैं, क्योंकि इतने गहराई से और इतने जो बातें पता ही नहीं थी और वो सत्य लग रहा था, वो भागवतम उसको स्पष्ट कर देता है। ये देखो, ये है माया। हरे कृष्णा। तो जो भी चर्चा हो, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए, और कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। कुछ बोलिए, माइक पे हाथ। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं, तो हम मनुष्य के जैसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु होती है, तो हमारे हिसाब से जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1 वर्ष होता है, क्या ब्रह्मा जी का भी ऐसे? प्रश्न है कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं, तो उनके भी ऐसे होता है क्या, जैसे हमारा होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे होता है क्या 14 दिन ऐसे शुक्ल पक्ष और ये और वो, ऐसे उनका भी चलता है क्या? तो ये बात बताएगी। हाँ, ऐसा ही है। जैसे हमारा है ना, अलग अलग लोकों में अलग अलग व्यवस्था है, देवताओं का भी इस तरह का है सिस्टम, समय लेकिन अलग अलग तरीके से चलता है। हमारा जो समय है उनका सेम समय है, लेकिन आयु 100 वर्ष की है। देवताओं की भी आयु 100 वर्ष, ब्रह्मा जी की भी, मनुष्यों के लिए भी ऐसे प्रकार के 100 वर्ष के। अधिक जानकारी के लिए जाइए भागवतम के 3रे स्कंद में एक चैप्टर है, थोड़ा उसमें आपको और थोड़ा जानकारी मिल सकता है, थोड़ा और समझ में आ सकता है। तो ये चर्चा वहाँ की गई है कि उसमें भी महीने होते हैं, महीने में 2 पक्ष होते हैं, फिर और भी एक दिन है, एक दिन में फिर ऐसा है। थोड़ा डिटेल देखिए, थोड़ा वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पे है। ओके, हरे कृष्ण। आप फिर बोलिए। इसका मतलब हाँ, हाँ 50 साल हो गए उनको। हाँ, तो वो भी बात सही कह रहे हैं कि उस अध्याय में ये भी बात बताया कि 50 साल जो ब्रह्मा जी हैं उनकी 50 साल की आयु समाप्त हो चुकी है, अब वो 51वें साल में चल पड़े हैं, और 51वें साल में अभी, तो ये भी वहाँ भी, जगन्नाथ जी की भी कथा में ये बात बताई जाती है। 50 साल ब्रह्मा जी के पहले 50 साल में नील माधव रहते हैं, और अगले 50 साल में फिर जगन्नाथ जी का विग्रह। असक्त होना और मोहित होने में क्या डिफरेंस है? तो पहले तो मोहित होंगे तब तो असक्त होंगे, मुंह में पहले पड़ जाना पड़ेगा। या पहले आसक्त हो? पहले तो मोहित होना जरूरी है, पहले भूलना जरूरी होगा। अगर किसी को याद ही है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, अगर वो उसको भूल ही ना पाए तो मोहित कैसे होगा इस संसार के लिए? नहीं मोहित हो पाएगा। किसी को याद ही है कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, मेरा और कोई कर्तव्य ही नहीं है, मेरा संबंध भगवान से है, मुझे भौतिक जो सांसारिक व्यापार है इससे क्या लेना देना, अगर किसी को याद ही है तो फिर मोह कहाँ होगा उसको? संसार में मोह पाएगा? नित्य वस्तु, नित्य अपने आप को वो समझ रहा है, जान रहा है, उसमें वो स्थित है, तो अनित्य के प्रति आकर्षित क्यों होगा? जब वो उस प्रकार का रस का आस्वादन कर रहा है जो कि उच्च, जिसको भगवान ने बोला है कौन सा, हायर टेस्ट है ना, हायर टेस्ट बोला है, वो रस को आस्वादन कर रहा है, तो फिर ये निम्न रस को क्यों आस्वादन करेगा? क्यों इस नित्य अनित्य संसार की वस्तुओं से आकर्षित क्यों करेंगे? तो तरीका ही यही है कि मोहित हो जाना जरूरी है। तो ब्रह्मा जी ने जो क्रिएशन किया तो उसमें 5 प्रकार का आवरण डाला, ये मोहित हो जाए सभी, अंधतमिश्र, तमिश्र, महामोह, मोह और एक और है। तो इस तरह से आवरण डाल दिए सारे जीवात्माओं पे,
ये सभी मोहित हो जाए, और जब मोहित हो जाए और फिर सभी ऐसे लग जाए अनेक प्रकार के भौतिक कार्यों में, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने बोला ये क्या कर दिया मैंने। उस बार तपस्या करने चले गए ब्रह्मा जी, ये ठीक नहीं, सभी मोहित होकर कुछ कुछ कार्य करते रहे। लेकिन ये भी है, वो सोच रहे हैं कि जब डिमांड ही यही है तो सप्लाई भी तो यही करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो ये है, डिमांड ही है कि लोग मोहित होना चाहते हैं। जो आत्माएं इस संसार में हैं वो इसीलिए आई ही मोहित हो जाए और समझे कि मैं भगवान हूँ, मैं यहाँ भोगता हूँ, मैं कैसे अलग अनेक प्रकारों से भोग कर सकता हूँ। वो चाहते ही हैं, वो है प्रकृति, लेकिन चाहते हैं पुरुष भाव में, कैसे मैं भोग कर सकता हूँ इस प्रकृति का, बनना चाहते हैं इस तरह से। ब्रह्मा जी ऐसे फिर व्यवस्था देते हैं, ना चाहते हुए भी देना पड़ता है, क्योंकि डिमांड है इसका, सप्लाई करना पड़ेगा। नहीं सप्लाई करेंगे तो विद्रोह हो जाएगा। वो भौतिक रस का लोग आस्वादन करना चाहते हैं और वो उसको काट दिया जाए तो क्या होगा, विद्रोह हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई पर्पज सॉल्व ही नहीं हो, कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे भी नहीं बढ़ेगा। कम से कम कुछ तो आगे बढ़ने के लिए कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा, बैठे रहने से तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए क्रिएशन करना जरूरी होता है। और क्रिएशन के अंत में संकर्षण बहुत क्रोधित हो जाता है कि फिर से मैंने सृष्टि बनवाया, ये लोग देखो फिर वही काम किए। ये लोग अभी तक ये आध्यात्मिक चीज़ों को इन लोगों ने पूरा बल नहीं दिया, ये वही भौतिक कार्यों भौतिक इच्छाओं को पूरी करने में लगे। तो फिर फूकते हैं, गर्म गर्म अग्नि छोड़ते हैं, पूरा जो ब्रह्मांड है वो जलने लगता है, फिर बारिश होती है, सब जल के खाक करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। ये लोग सुधरे नहीं अभी तक। गोल ये है कि जीवात्माओं का जो इंक्लिनेशन है, मेंटालिटी है, उसमें चेंज आएगा। भौतिक चीज़ों को इतना भौतिक चीज़ों के पीछे पड़े हैं, जबकि उससे उनको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, मोहित होना ही चाहते हैं। तो इसके लिए फिर सत्संग। दूसरा क्या है, एजुकेशन। एक काम क्या है, फैसिलिटीज। लेकिन ये भी बताना जरूरी कि ये फैसिलिटीज से कोई संतुष्ट नहीं होने वाला है, इसलिए दूसरा काम क्या है, भागवतम क्लास। लेकिन फैसिलिटीज में ही कोई बोले नहीं तुम्हें भागवतम क्लास करना है, कभी कभी लोग क्रोधित होते हैं, फैसिलिटी क्यों दिया आपने? नहीं, फैसिलिटीज का गोल ये है कि स्थिरता रहे, शांति रहे। लेकिन शांति जब प्राप्त हो गया तो करना क्या है, उसी फैसिलिटीज को बढ़ाने में लगे नहीं रहना है। ये नहीं भागवतम सिखा रहा है। भागवतम सिखा रहा है कि आप अब समझो कि आपका लक्ष्य क्या है। भगवान ये फैसिलिटीज नहीं आपको संतुष्ट कर सकती, ये भले ही हमें स्टेबल रहने में मदद करे, क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं हैं तो हमें कुछ तो चाहिए ही हो, लेकिन ये आपको हमें आगे बढ़ना नहीं है, इसको छोड़ना है। ऐसा दक्ष प्रजापति को बोले, अरे कैसे महात्मा हो तुम, इतने सारे 10,000 बच्चे थे, इनको तुमने विरक्त महात्मा बना दिया, क्या है तुम्हारे अंदर दया है या नहीं? अभी तक इन्होंने भोग नहीं किया, तो ये फिर कैसे समझेंगे वैराग्य का मतलब? ऐसा नहीं, किसी ने समझना है तो कहीं से भी समझ सकता है, और किसी ने नहीं समझना है तो कितना भी उसमें पढ़ा हो तो उसको नहीं समझ में आएगा। बात ये नारद मुनि कृपा करने गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमें नहीं समझना, असली बात अभी हमें नहीं समझना, कोई बात नहीं, वही करो। उसी तरह से भगवान की सेवा में